ओम जी उपाध्याय जी, ये जितनी बात हो रही है भक्ति काल की बात हो रही है। जिस पुराण का जिक्र किया जा रहा है वो पहली शताब्दी में लिखा गया। आपका टेक इस पर बीच में जो हमारा ऑब्जेक्शन है, एक मिनट, ये भक्ति काल का नहीं है। आप जाके बद्रीनाथ में देख लें, ठीक 51 वर्ष पुराना है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत सत्य पांडे जी एक सेकंड, एक मिनट ओम जी। 13वीं शताब्दी। निशान जी, 2-3 बिंदुओं में मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा, मुझे समय दीजिएगा उतना प्लीज। एक तो पुराणों का जिक्र जो आप कह रहे हैं कि केवल 2 पुराणों में उल्लेख आता है, कम से कम 9 से 10 पुराण हैं जिसमें राधा या राधिका नाम के साथ राधा रानी का उल्लेख है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, देवी भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, इतने में कम से कम राधिका या राधा नाम के साथ उल्लेख है। एक बात। दूसरी बात जो हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण में कुछ में नहीं है, सब में होना जरूरी नहीं। जैसे आपने कहा कि महाभारत में नहीं है, अरे भाई महाभारत का कथानक सबसे ऑथेंटिक तो विष्णु जी के वही माने जाते हैं ना। नहीं, महाभारत का कथानक या कथावस्तु जो है उसमें राधा नाम की गुंजाइश कहाँ है? बात यह है कि आप ये कुतर्क है कि फला जगह नहीं है। नहीं इसलिए है क्योंकि उसके कथावस्तु या कथानक में शायद वो नाम वो चरित्र फिट नहीं होता, इसलिए नहीं है। 1 दर्जन जगह पे है। एक बात। दूसरी बात, जैसे आप अभी काल की बात कर रहे थे, इतिहास और संस्कृति के विद्यार्थी के रूप में अगर हम लोग क्रोनोलॉजी डिसाइड करते हैं तो ये मानते हैं कि जो पुराण है उनका जो अंतिम संकलन है, फाइनल कंपाइलेशन है, वो गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल यानी 4वीं-5वीं शताब्दी में हुआ। रचना काल उससे बहुत पहले का है, आके फाइनल कंपाइलेशन हो रहा है वहाँ, तो कम से कम वहाँ तक प्राचीनता जाती है। उसके बाद जाइए, इतिहास में एक सातवाहन वंश हुआ है। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताऊं कि उसमें एक हाल नाम का राजा हुआ। हाल नाम के राजा ने एक प्राकृत में ग्रंथ लिखा, गाहा सतसई, गाथा सप्तसती उसका संस्कृत वर्जन है, जिसमें 700 छंदों में खूब विस्तार से राधा का उल्लेख किया है। आपकी अनुमति हो तो मैं एक आध प्रस्तुत करूं। और वो 20 से 24 ईस्वी के बीच हाल का कालखंड माना जाता है, यानी पहली शताब्दी। वो लिख रहे हैं कि मुख मारुतेन त्वं कृष्णम गोरजो राधिका आया अपनयन, जिसका जिक्र कर रहे हैं जी, उसके लिए कहा जाता है कि वो 5वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, ये एकदम कुतर्क है। हाल का समय ही जब 20 से 24 ईस्वी है, सातवाहन वंश, और वो एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ तक कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस भी इस बात को बहुत ठीक से मानते हैं कि सातवाहन का कालखंड पहली-दूसरी शताब्दी है और 20 से 24 ईस्वी हाल हैं। तो ये तो कुतर्क है कि 5वीं शताब्दी में लिखा गया, एकदम बेकार की बात है, कतई प्रमाणित नहीं है। तो स्पष्ट उल्लेख हाल की गाथा सप्तसती में आ रहा है, जिसमें मुख मारुतेन त्वं कृष्णम गोरजो राधिकाया अपनयन एतासाम वल्लवी नामान्या सामपि गौरवम हरिस, ये स्पष्ट उल्लेख है। उसके बाद लगातार आप चलिए, गैप कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा ठीक, एक मिनट, मैं अब सबके पास आने वाला हूँ, माफी चाहूंगा आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन ललित जी ये जो इन्होंने कहा इसके ऊपर आपका क्या, क्योंकि आप हिस्टोरियन है इसलिए आपसे जानना समझना जरूरी है। जी, जो ओम जी ने कहा है कि गाहा सत्य सही, उसका समय बिल्कुल ठीक उन्होंने बताया है, 2000 वर्ष पूर्व, लेकिन हमारी परंपरा और प्राचीन है, वैदिक युग से है, तो मूल में हम जब जाएंगे तभी। एक सेकंड बस मैं जोड़ दूं। भाई जी आप उसके बाद बोलिएगा, हमारे अच्छे मित्र हैं ललित जी, मैं उनको इंटरवीन कर रहा हूं। देखिए, जो गाहा सतसई में जब 700 छंदों का संकलन कर रहे हैं हाल, तो वहां वो लिख रहे हैं उसकी भूमिका में कि ये मैं जो बहुत ढेर सारे प्राकृत के छंद हैं उसमें से संकलित कर रहा हूं, जो पीछे पूरी परंपरा चली आ रही है, यानी उसकी प्राचीनता और पीछे जाती है, पता नहीं कितनी पीछे जाती है। तो वो कह रहे हैं कि ढेर सारे उन प्राकृत के छंदों से मैं 700 बहुत अच्छे छंद निकाल के संकलित करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो वो पहली शताब्दी तक ही मत माने उसे, पहली शताब्दी में तो वो संकलित हो रहा है, पीछे से उसकी परंपरा चली आ रही है। लेकिन आपने गाहा सत्यसई की बात की है, वो एक साहित्य है, हम धर्म ग्रंथ की बात कर रहे हैं। मेरा चतुर्वेदी जी, एक पांडे जी एक मिनट सुन लीजिए। मेरा एक अनुरोध है केवल, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, या तो सनातन की बात को पूरा मानिए, आधा माने आधा नहीं माने, ऐसा नहीं चलेगा। जब सौनकादिक ऋषि बैठ करके 18 पुराण सुना रहे हैं नैमिषारण्य में, उसको हम पढ़ रहे हैं, तो वो कौन सी शताब्दी है? वो तो महाराज आदिकाल की शताब्दी है। बात बताइए, ये अनावश्यक रूप से बहस कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म की खूबसूरती है कि यहाँ पर केवल हमेशा दुनिया में प्रत्यक्ष रूप से स्थापित है। एक मिनट, अगर आप अपनी आवाज बुलंद कर लेंगे तो औरों को नहीं बैठा सकते ना। आप सुन लीजिए पहले, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, आप सभी को बोलने दीजिएगा। आप ओम जी बताइए। हाँ, मतलब देखिए तेरी मथुरा अपने राज्य। एक मिनट, हाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगा इस विषय को। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। भाई ललित जी,
एक तो इस तरह से कैटेगराइज करना, क्योंकि इस हिसाब से तो बहुत सारे ऐसे लोग मानते हैं कि पूरा अलग-अलग वैदिक तर्क है वो आपके साहित्य सामने है। रखे नहीं, जा रहे आप हैं। जो साहित्य और इतिहास का कैटेगराइजेशन कर रहे हैं वो एकदम कम से कम उस कालखंड में जाके बिल्कुल क्या आप गाहा सतसई को धार्मिक ग्रंथ मानते हैं? मैं गाहा सतसई को पूरा ऐतिहासिक ग्रंथ मानता हूँ। मैं ऐतिहासिक ग्रंथ मानता हूं जिसमें धर्म अध्यात्म अंतः गुम्फित हैं। वो हमारा मूल है, धुरी है। धर्म और अध्यात्म तो इस देश की धुरी है। अगर आप उसको ऐतिहासिक मानते हैं तो उसका रेफरेंस हम कैसे उसको ले सकते हैं? जी फिर से बोले। अगर आप उसको धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते हैं तो आप उसका रेफरेंस फिर कैसे ले सकते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि वो धार्मिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक सभी चीजों को पूरा पूरित करने वाला ठीक है, बस ग्रंथ है। अब आपने अपना पॉइंट रख दिया। 1 मिनट, ओके ललित जी आपके, और फिर उसके बाद मैं सबके पास आ रहा हूँ। हाँ, जो आदरणीय ने कहा तो मैं उसे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि जो सनकादिक 88 ऋषि थे ये श्रोता थे, और कहने वाले उग्र सवा ये थे, इनकी ये कथावाचक थे, वो श्रोता थे। तो ये दूसरी तरह से बात कही गई है। लेकिन मैं ये इसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि राधा तत्व के रूप में, ईश्वरीय शक्ति के रूप में हमारी परंपरा में शुरू से हैं, कृष्ण के पहले से हैं। जब कृष्ण को दैवत्व प्राप्त होता है, ब्रह्म की इसकी तरह से हम दृष्टि से देखते हैं, तो वहाँ राधा हो सकती हैं, होंगी, हैं। लेकिन 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट। लेकिन जो यदि उन्हें भागवत में स्थान नहीं दिया गया है, और भागवत के लेखक इतने बड़े स्वयं सुखदेव हैं, तो ये इसके पीछे कोई कारण है। शायद उन्होंने वैदिक परंपरा को ही आगे बढ़ाया। क्यों? ठीक है,